हेलो दोस्तों, लव फॉर इंग्लिश लिटरेचर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत ही फेमस पोयम द सोलिटरी रीपर की। दोस्तों, इस पोयम को 1805 में लिखा गया था और 1807 में इसको पब्लिश किया गया था। इस पोयम में 4 स्टैंजा हैं और लगभग 30 लाइन्स हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं कि बिहोल्ड हर, कि उस लड़की को देखो। डायरेक्टली विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि उस लड़की को देखो, सिंगल इन द फील्ड, जो खेत में अकेली काम कर रही है। कि उस लड़की को देखो जो खेत में अकेली काम कर रही है। योन सोलिटरी हाईलैंड लेस। योन माने होता है दोस्तों यंग और लेस माने होता है लड़की। ये कह रहे हैं कि जो लड़की कैसी है, वो नौजवान है यानी यंग गर्ल है और ये अकेली काम कर रही है। सोलिटरी बोले तो अकेली और हाईलैंड बोलते हैं पहाड़ी इलाके में। कि देखिए उस लड़की को जो अकेली उस पहाड़ी इलाके में काम कर रही है। और लड़की कैसी है? यंग है ना। कि वो यंग लड़की जो इस पहाड़ी इलाके में अकेली काम कर रही है, उस लड़की को देखो। क्या कर रही है वो? रीपिंग, जो फसल काट रही है। ये लड़की फसल काट रही है। एंड सिंगिंग, और गाना गा रही है बाय हरसेल्फ, अपने आप से, यानी अपने मन में, अपनी ही लगन में ये गाना गा रही है और फसल काट रही है। स्टॉप हेयर, कि या तो यहाँ से चुपचाप चले जाओ या तो रुक कर इसको देखो, यानी लड़की इसको डिस्टर्ब ना करते हुए या तो रुक जाओ, दूर से ही उसको देखते रहो, और जेंटली पास, या फिर चुपचाप इसके पास से निकल जाओ। चूंकि ये लड़की अपनी लगन में है, अपने एक धुन में है, तो या तो यहाँ पर रुक कर इसको सुन लो बिना कोई सवाल किए हुए, या फिर चुपचाप यहाँ से निकल जाए। एलोन शी कर्ट्स एंड विंड्स द ग्रेन, ये कह रहे हैं कि वो फसल काट रही है। एंड बाइंड्स, और ग्रेन, ग्रेन माने बोलते हैं दोस्तों जो गल्ला होता है, जो धान होता है, कि वो फसल को काट रही है और फिर उसको बांध भी रही है। ठीक है, कि वो धान काट रही है और उसको बांध भी रही है। एंड सिंग्स अ मेलंकली स्ट्रेन, और इसी के साथ साथ वो एक दर्द भरा, मेलंकली बोले दर्द भरा, स्ट्रेन गाना, और वो धान काटते हुए और उसको बांधते हुए एक दर्द भरा सा गाना भी गा रही है। तो कहते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, ओ लिसन, अरे सुनो तो सही वो गा क्या रही है। ये देखते हैं कि वो क्या गा रही है। ऐसा गा रही है कि फॉर द वेल प्रोफाउंड, कि जिससे ये पूरी वादी, है ना, वेल बोलते हैं वादी को, घाटी को, कि सुनो ऐसा कौन सा दर्द भरा गाना है जिससे कि पूरी वादी भरी हुई है। फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग, ओवरफ्लोइंग माने पूरी तरह से भरी हुई है, विद द साउंड, इसकी आवाज से। और वो आवाज कैसी है? प्रोफाउंड, इतनी दर्द भरी आवाज है। कि ओ लिसन, कि अरे सुने कि ये लड़की क्या गा रही है, जिससे कि पूरी वादी भरी हुई है इसके दर्द भरे साउंड से, है ना, प्रोफाउंड साउंड, कि इसके दर्द भरे साउंड से पूरी वादी भरी हुई है। सेकंड स्टैंजा देखते हैं। तो विलियम वर्ड्सवर्थ अंदाजा लगाते हैं, क्योंकि अभी इन्होंने सुन लिया उसको ध्यान से, तो अब अंदाजा लगा रहे हैं। क्या कहते हैं इसको? नो नाइटिंगेल डिड एवर चोन, कि जैसे ही लड़की गाना गा रही है, नो नाइटिंगेल, कभी किसी बुलबुल ने भी ऐसा अच्छा गाना नहीं गाया। नो नाइटिंगेल डिड एवर चोंट, के कभी भी इतना अच्छा गाना चोंट नहीं करा, यानी कभी नहीं गाया नो नाइटिंगेल, किसी बुलबुल ने भी। ठीक है। मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स ऑफ ट्रेवलर्स इन सम शेडी हॉन्ट एमंग अरेबियन सेंट्स, ये कह रहे हैं कि जो नाइटिंगेल है वो किसके लिए गाती है? उसके लिए कहा है कि मोर वेलकम्स, वेलकम करते हुए, कि कभी किसी नाइटिंगेल ने भी ऐसा गाना नहीं गाया वेलकम करते हुए, टू वियरी बैंड्स ऑफ ट्रेवलर, मुसाफिरों के थके हुए ग्रुप का। कि जो मुसाफिर आते हैं, जो ट्रेवलर आते हैं, उनके कैसे? वियरी बैंड्स, वियरी माने थके हुए, बैंड्स माने ग्रुप, कि उनके थके हुए ग्रुप का वेलकम करते हुए, जो कहां पर रुकते हैं, वो ग्रुप कहां पर ठहर जाते हैं? इन सम शेडी हॉन्ट, जो कि कुछ सायेदार जगह पर, है ना, जो सायेदार जगह होती है वहां पर आराम करने के लिए रुक जाते हैं। एमंग अरेबियन सेंट्स, अरेबियन जो अरब का रेतीला इलाका है वहां पर, एमंग अरेबियन सेंट्स, अरब के रेतीले इलाके में। कि किसी नाइटिंगेल ने भी इतना मधुर, इतना मीठा गाना नहीं गाया। अरब के जो थके हुए लोग होते हैं
वो किसी रेतीले इलाके में आराम करने के लिए जब रुक जाते हैं, यानी कुछ मुसाफिर हैं, वो थक गए हैं और वो अरब के रेतीले इलाके में कोई सायेदार जगह देखकर वहां पर आराम करने के लिए रुक जाते हैं। तो जब नाइटिंगेल उनके लिए गाना गाती है उनका वेलकम करने के लिए, तो वो भी इतना अच्छा गाना नहीं गाती जितना कि लड़की गा रही है। आप समझ गए होंगे इसे। आगे देखें, एक और बर्ड की बात करता है कि देखें कि अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वाज हर्ड, कि इतनी ये जो आवाज है इस लड़की की इतनी थ्रिलिंग है, थ्रिलिंग कहते हैं अपनी तरफ को खींचने वाली, है ना, कि इतनी मिठास है इसके गाने में, इतनी कशिश है कि कभी नहीं, नेवर वाज हर्ड, कि इतनी कशिश, इतनी मधुर आवाज कभी किसी की नहीं सुनी गई। दूसरे बर्ड का एग्जाम्पल देकर समझाते हैं, इन स्प्रिंग टाइम, के स्प्रिंग टाइम में द कुकू बर्ड, जब कुकू बर्ड गाता है, कि स्प्रिंग सीजन में जब कुकू बर्ड गाता है तो कैसी होती है उसकी आवाज, ब्रेकिंग ऑफ द साइलेंस ऑफ द सी, कि वो समुंदर की जो शांति है उस तक को तोड़ देती है। कि हम ऐसा नहीं कह रहे कि कुकू कोई हल्का गाता है या बस ऐसे ही गाता है, बल्कि इस पर एक विलियम वर्ड्सवर्थ की अपनी एक पोएम है, उस पर हमने वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हैं। तो वहां पर आप देख लेंगे कुकू के बारे में क्या क्या बताया है। तो ये कह रहे हैं कि स्प्रिंग टाइम में जब कुकू बर्ड गाता है तो क्या करता है, ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सी, कि समुंदर जो शांत है उसकी शांति तक को जो आवाज तोड़ने की ताकत रखती है। एमंग द फारदेस्ट हैब्रिड्स, ये कह रहे हैं हैब्रिड्स जगह है फारदेस्ट यानी बहुत दूर एक जगह, हैब्रिड्स से एमंग, उससे होते हुए भी जब वो आती है, यानी कुकू की बर्ड इतनी तेज है और इतनी मधुर है कि उसकी आवाज समुंदर की शांति को, साइलेंस को तोड़ देती है। और ऐसा नहीं है कि केवल यहां गा रही है तो आवाज यहीं पर सुनाई देगी, बल्कि एमंग द फारदेस्ट हैब्रिड्स, के जब बहुत दूर हैब्रिड्स जगह में ये कुकू गाती है तो उसकी आवाज को क्लियरली सुना जा सकता है, इतनी तेज आवाज में वो गा सकती है। लेकिन इस कुकू की आवाज से, इस नाइटिंगेल की आवाज से अच्छी है इस सोलिटरी रीपर यानी इस नौजवान लड़की की आवाज। आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखें, थर्ड स्टैंजा, विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, अरे मुझे कोई ये ना बताए कि वो क्या गा रही है। विलियम वर्ड्सवर्थ ये क्या कर रहे हैं, खुद ही आइडिया लगा रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि मुझे ये कोई ना बताए कि वो आखिर क्या गा रही है, मैं खुद अंदाजा लगाऊंगा। तो क्या क्या अंदाजा लगाते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, कि परहैप्स, के शायद 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 द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स बेटर लॉन्ग एगो। ये कह रहे हैं कि शायद वो गा रही है, परहैप्स यानी शायद वो गा रही है, किसके लिए, शायद वो गा रही है द प्लेंटिव नंबर्स, ये दर्द भरा गाना, कि शायद वो ये दर्द भरा गाना गा रहे, प्लेंटिव बोलते हैं दोस्तों दर्द भरा, कि शायद वो ये दर्द भरा गाना गा रही है फॉर ओल्ड, बूढ़े लोगों के लिए, ठीक है, कि बूढ़े लोगों के लिए या तो वो गा रही है, अनहैप्पी या वो उन लोगों के लिए गा रही है जो खुश नहीं है, है ना, जो परेशान है, उन लोगों के लिए गा रही है, फार ऑफ थिंग्स या वो किसी ऐसी चीज के लिए गा रही है जो उससे अलग हो गई है। शायद वो या तो बूढ़े लोगों के लिए गाना गा रही है इतना दर्द भरा गाना, या फिर वो उन लोगों के लिए गा रही है जो कैसे हैं, अनहैप्पी हैं, उदास हैं, परेशान हैं, और फिर या उस चीज के लिए गा रही है कि इसके लिए, फार ऑफ थिंग्स जो उससे अलग हो गई है, उन चीजों के लिए गा रही है। एंड बैटल लॉन्ग एगो, या फिर वो किसी ऐसी जंग के लिए गा रही है, किसी ऐसी लड़ाई के लिए गा रही है, लॉन्ग एगो जो कि लंबे समय से चली आ रही है। तो खुद ही अंदाजा लगा रहे हैं और फिर उस पर ये कहते हैं कि कोई ना बताए मुझे क्लियरली कि वो क्या गा रही है, मैं खुद अंदाजा लगाऊंगा उसको सुन करके। या फिर क्या है, ये तो बता दिया दर्द भरा, प्लेंटिव है ना, तो दर्द भरा किसके लिए हो सकता है भाई, जो लोग परेशान हो उसके लिए दर्द भरा गाना हो सकता है, बूढ़े लोगों के लिए हो सकता है, बुढ़ापे की जो बीमारियां परेशानियां उनके लिए हो सकता है, या कोई चीज जब पिछड़ जाए तो उसके लिए दर्द भरा गाना हो सकता है। तो यहाँ पर दूसरे में कहते हैं वो, और इज इट सम मोर हम्बल, या ऐसा नहीं है कि वो केवल प्लेंटिव ही हो सकता है कि इसका जो गाना है ना, वो हम्बल, कुछ हल्का फुल्का गाना भी हो सकता है ना, कुछ हल्का फुल्का भी गाना हो सकता है, जैसे कि फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे, जैसे कि कोई प्रेजेंट में कोई मैटर हो, मैटर ऑफ टुडे यानी कोई प्रेजेंट के मैटर पे कोई गाना गा रही है। हो सकता है कि इसका जो टॉपिक है, इसकी जो थीम है वो कोई प्रेजेंट में कोई मैटर चल रहा हो, उसके ऊपर भी गा सकती है। सम नेचुरल सोरो, या कोई प्राकृतिक सोरो यानी आपदा, कोई प्राकृतिक आपदा भी हो सकता है उसके लिए गा रही हो। लॉस और गेन, या कुछ खो गया हो इसका, या इसको कुछ मिल गया हो सकता है उसके लिए कोई हल्का फुल्का गाना गा रही हो। दैट हैज
हैज़ बीन एंड मे बी अगेन, यानी दैट हैज़ बीन, जो कुछ उसके साथ हो गया हो, शायद उसके लिए ये एक हम्बल सा गाना गा रही हो, और मे बी अगेन, या शायद इसके साथ कुछ होने वाला हो, प्राकृतिक आपदा कुछ होने पाने वाला हो, तो शायद उसके लिए ये हम्बल जो है सॉन्ग गा रही होगी। तो दो तरह के गाने बताए हैं, एक तो प्लेंटिव सॉन्ग बताया है, एक हम्बल सॉन्ग बताया है। हम्बल के अलग अलग जो है कारण बताए हैं और प्लेंटिव के अलग अलग कारण बताए हैं। क्लियर हो गया होगा दोस्तों। लास्ट स्टैंजा देखते हैं कि वाट एवर द थीम, कि मुझे ये नहीं मतलब कि इसकी थीम क्या है। हालांकि इन्होंने खुद बताया कि अनहैप्पी थीम हो सकती है, कोई बिछड़ने वाली चीज़ हो सकती है, बुढ़ापे वाली थीम हो सकती है, लेकिन अब खुद ही कह रहे हैं कि वाट एवर द थीम। जब समझ में नहीं आया तो ये कह रहे हैं कि चलो थीम पर बात ही नहीं करते, वाट एवर द थीम, जो कुछ भी थीम हो कोई दिक्कत नहीं है। द मेडन सिंग एज इफ हर सॉन्ग वुड हैव नो एंडिंग, ये मैडन तो यानी ये नौजवान, ये यंग गर्ल तो ऐसा गाना गा रही है कि जैसे कि मानो हैव नो एंडिंग, कि इसके गाने की तो कोई एंडिंग ही ना हो। इसके अंदर तो सब कुछ दिखाई दे रहा है, थीम ढूंढना मुश्किल हो रहा है, टोन ढूंढना मुश्किल हो रहा है। तो ये कह रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ परेशान होकर के कि इस मैडन का जो गाना है, इस यंग गर्ल का जो गाना है, ऐसा लग रहा है कि हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, कि शायद उसकी तो कोई एंडिंग ही नहीं होगी। आई सा हर सिंगिंग एट हर वर्क, कि देखो मैं उसको देख रहा हूं कि वो काम कर रही है और गाना गा रही है। सिंगिंग एट हर वर्क, कि वो काम करते हुए गाना गा रही है। एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, और वो उसकी पोजीशन क्या है कि उसके हाथ में एक तरह का जिससे फसल काटते हैं वो है, और वो उस पर बेंडिंग यानी उस पर झुकी हुई है कि वो फसल काट रही, क्योंकि वो काम कर रही है तो फसल अपनी सिकल पर, अपनी दरांती पर वो झुकी हुई है और गाना गा रही है और फसल काट रही है। आई लिसन, अब चूंकि वो अपनी लगन में थी, अपनी धुन में थी, तो मैंने आराम से उसको सुना, मोशनलेस, आराम से खड़े होकर, जल्दबाजी में नहीं, मोशनलेस, बिना रुके, बिना चले फिरे, बल्कि बिल्कुल रुक कर उसको मैंने सुना। एंड स्टिल, और बिल्कुल जो है शांत होकर, बिल्कुल जो है साइलेंट होकर मैंने उसको सुना। एंड और फिर क्या करा, एज आई माउंटेड अप द हिल, और फिर उसके बाद में मैं अपने सफर पर निकल गया, यानी मैं जो हिल है, जो एक पहाड़ी है, उस पर मैं चढ़ गया। ठीक है, माउंट माने आता है चढ़ना, पहाड़ी पर चढ़ जाना। ये कह रहे हैं कि इसके बाद मैं अपने रास्ते पर चल दिया, यानी मैं पहाड़ी की तरफ चलने लगा। द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर, कि हालांकि मैं तो उससे अलग हो गया था उसके बाद में, लेकिन जो उसका म्यूजिक है, जो उसका सॉन्ग है, इन माई हार्ट, के वो आज तक मेरे दिल में है। आई बोर यानी मैं रखता हूँ, कि उसका जो म्यूजिक, उसका जो वो गाना है, वो आज तक मेरे दिल में है। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, और जब से मैंने वो गाना सुना है, इतना जो है, इतना मधुर गाना, इतना दिलकश और इतना मीठा गाना, नो मोर, मैंने आज तक नहीं सुना। कि जितना मधुर वो गाना था, इतना मधुर गाना मैंने आज तक नहीं सुना। तो दोस्तों, सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन